आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर जगह, हर मंच पर, हर बातचीत में पैसे की बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर मनी गुरु, शॉर्ट वीडियो और चमकदार उद्धरण रोज आते हैं, जो ये वादा करते हैं कि अमीरों की तरह सोचोगे तो अमीर बन जाओगे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत असहज सच्चाई छिपी है। बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि पैसे का खेल चलता कैसे है। पैसा सिर्फ ज्यादा कमाने का नाम नहीं है। पैसा एक दर्पण है जो आपकी सोच, आपके रोज के फैसले और आपके छुपे हुए व्यवहार दिखाता है। लोग तेजी चाहते हैं, लेकिन पैसा हमेशा दिशा को मानता है, रफ्तार को नहीं। अगर आपकी दिशा गलत आदतों पर खड़ी है, जैसे कमाने से पहले खर्च करना, सीखने की असुविधा से भागना या निवेश को टालना, तो आप कितना भी मेहनत कर लें, आजादी महसूस नहीं होगी। इसलिए आज मैं आपसे कुछ अलग चाहता हूं। न नोट्स बनाने को कहूंगा, न किसी फॉर्मूले को याद करने को। बस खुले मन और तर्कपूर्ण सोच के साथ सुनिए, क्योंकि ये 7 वित्तीय आदतें कोई सोशल मीडिया स्लोगन नहीं हैं। ये सच्चे सिद्धांत हैं जिन्होंने उन लोगों की जिंदगी बदली है जो बिल्कुल शून्य से शुरू हुए, बिना किस्मत, बिना विरासत, बिना संपर्कों के। हर आदत एक पजल का टुकड़ा है, और जब ये सारे टुकड़े मिलते हैं तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की तस्वीर साफ हो जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप इन्हें अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो बदलाव सिर्फ आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में भी आएगा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, ये एक झरोखा है जिससे आप देख पाएंगे कि वे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किन सिद्धांतों पर चलते हैं। जो सच में पैसा समझते हैं, तो गहरी सांस लीजिए, अपने हेडफोन ठीक कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह क्षण हो सकता है जहां आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत हो। आदत 1, कर्ज का उपयोग डर के लिए नहीं, शक्ति के लिए करें। बचपन से हमें एक वाक्य सुनाया जाता है, जैसे यह कोई अटल सत्य हो। कर्ज लेना बुरा होता है, लेकिन यह आधी कहानी है। कर्ज बुरा तब लगता है जब आप उसे गलत चीजों के लिए लेते हैं। पर जो लोग पैसे पर महारत रखते हैं, वे जानते हैं कर्ज दुश्मन नहीं है, कर्ज एक औजार है, और हर शक्तिशाली औजार की तरह यह बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर है कि इसे कौन और कैसे चलाता है। सोचिए, अगर आप ईएमआई पर टीवी खरीदते हैं तो टीवी की कीमत घर आते ही कम होने लगती है। लेकिन उसी ईएमआई से अगर आप एक कैमरा खरीदते हैं जिससे आप काम कर सकें, कंटेंट बना सकें, कमाई कर सकें, तो वही कर्ज आपके लिए सीढ़ी बन जाता है। अमीर लोग कर्ज को लीवरेज बनाते हैं, गरीब लोग कर्ज को बोझ बना लेते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, इरादा। स्मार्ट कर्ज के 3 नियम हैं। 1, वह आय पैदा करे। 2, उसका स्पष्ट रिपेमेंट प्लान हो। 3, वह आपको नियंत्रण दे, गुलामी नहीं। कर्ज न अच्छा है न बुरा, यह पूरी तरह से तटस्थ है। आप तय करते हैं कि यह हथियार बनेगा या औजार। आदत 2, सफलता के प्रति स्वस्थ ऑब्सेसिव माइंडसेट रखें। रुचि और जुनून के बीच एक पतली रेखा है। रुचि तब काम करती है जब माहौल सही हो। जुनून तब भी काम करता है जब हालात कठिन हो।
असली बदलाव उसी का होता है जिसके भीतर बेहतर बनने की भूख होती है। वह चाहे थका हो, असफल हुआ हो या रास्ता कठिन हो, वह रुकता नहीं। मोटिवेशन सुबह की कॉफी की तरह है, कुछ देर बाद असर खत्म। आपको आगे बढ़ाता है फोकस्ड जुनून, जो रोज आपको एक कदम आगे धकेलता है। अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हूं या सिर्फ सफलता के विचार से मनोरंजन पा रहा हूं? सच्ची सफलता किस्मत से नहीं मिलती, यह कमिटमेंट से मिलती है। ऐसा कमिटमेंट जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आदत 3, कई स्रोतों से आय बनाएं। एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना आज की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम है। अगर कल नौकरी चली जाए तो? अगर कंपनी खर्च कम कर दे या कोई वैश्विक संकट सब कुछ रोक दे? इसीलिए धनवान लोग समझते हैं, आर्थिक आजादी कई दरवाजों से आती है, एक से नहीं। आज इंटरनेट ने यह आसान कर दिया है। डिजिटल कोर्स, ई बुक, यूट्यूब, इंडेक्स फंड, ऑटोमेटेड स्टोर, एआई टूल्स से इनकम। हर छोटा स्रोत भविष्य में बड़ा स्तंभ बन सकता है। संपत्ति तब बनती है जब पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। आदत 4, कब छोड़ना है यह समझना भी बुद्धिमानी है। समाज ने त्याग को हार का नाम दे दिया है, लेकिन किसी गलत चीज को पकड़े रहना, यह असली हार है। गलत नौकरी, गलत प्रोजेक्ट, गलत रिश्ते जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं, उनसे बाहर निकलना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। हर ना आपको एक बेहतर हाँ की तरफ ले जाता है। कभी कभी एक बहादुर निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। आदत 5, अपने शरीर को परफॉर्मेंस मशीन की तरह संभालें। आपका शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं, वह असली वाहन है जिससे आप सोचते हैं, काम करते हैं, निर्णय लेते हैं और अंततः धन कमाते हैं। अगर वाहन कमजोर है तो चाहे रास्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आराम, नींद, आहार, व्यायाम और मानसिक संतुलन ये समय की बर्बादी नहीं है, ये आपकी उत्पादकता का असली ईंधन है। क्योंकि थका हुआ दिमाग धीमा चलता है, गलतियों को पहचान नहीं पाता और गलत फैसले हमेशा आर्थिक नुकसान बनाते हैं। चाहे वो गलत निवेश हो, गलत खरीदारी हो या किसी अवसर को न पहचान पाना। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो वास्तव में आप अपनी कमाई की सुरक्षा करते हैं। एक मजबूत शरीर बेहतर फोकस देता है, तेज निर्णय देता है और कठिन समय में भी आपको स्थिर रखता है। याद रखें, शरीर को संभालना सेल्फ केयर नहीं, फ्यूचर केयर है। आज की ऊर्जा कल के परिणाम बनाती है। आदत 6, खर्च नहीं, रिटर्न देखना सीखें। गरीबी की सोच हमेशा एक ही सवाल पूछती है, इसमें कितना खर्च होगा? लेकिन अमीरों की सोच बिल्कुल अलग होती है। वे पूछते हैं, अगर मैं यह खर्च करूं तो बदले में मुझे क्या हासिल होगा? यहीं से मानसिकता का अंतर शुरू होता है। क्योंकि हर खर्च बुरा नहीं होता। असल में कई बार वही खर्च आपके जीवन की सबसे तेज प्रगति, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ और सबसे लाभदायक अवसर बन जाता है। कौशल सीखने में पैसा लगाना कोई खर्च नहीं, यह आपकी कमाई की क्षमता को सीधा बढ़ाता है। जरूरी उपकरण खरीदना
कोई फिजूल खर्ची नहीं। यह आपकी काम की गुणवत्ता और गति बढ़ाता है। दूसरों को काम सौंपना कोई विलासिता नहीं। यह आपको उन चीजों पर ध्यान देने की आजादी देता है जहां आपका समय सबसे अधिक फायदेमंद है। इन सब चीजों को खर्च कहना भूल है। ये निवेश हैं, ऐसे निवेश जो आपको भविष्य में पैसे, समय और मानसिक शांति के रूप में रिटर्न देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय भी एक मुद्रा है और यह मुद्रा सबसे मूल्यवान है क्योंकि इसे आप कमाकर वापस नहीं पा सकते। आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, यह आपकी आदतों से भी बड़ा निर्णय है, क्योंकि समय सही जगह लगाया जाए तो जीवन बदल जाता है और अगर इसे गलत चीजों में बहा दिया जाए तो बेहतरीन अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। रिटर्न आधारित सोच यह नहीं पूछती कि यह कितना महंगा है, बल्कि यह पूछती है, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? यही सवाल आपकी किस्मत बनाता है। आदत 7, हर किसी को हाँ कहना बंद करें। दयालु होना, मददगार होना, सहयोग देना, ये सभी गुण महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हर बात मान लेना, हर अनुरोध पर हाँ कह देना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, आपकी ऊर्जा, समय और फोकस छीन लेता है। और फोकस, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी सबसे कीमती मुद्रा है। आपके लक्ष्यों तक पहुंचने, आपके निर्णय लेने और आपके जीवन की गुणवत्ता तय करने में यह भूमिका निभाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय और ध्यान का सावधानी से चयन करें। अपने दायरे, सर्कल को समझदारी से चुनें। ऐसे लोग जो आपको चुनौती दें, जो आपके विचारों को बढ़ाएं और जो आपको अपने उच्चतम स्तर तक ले जाएं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आपका वातावरण प्रेरणादायक, बुद्धिमान और उत्पादक है तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही बनेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक या कमजोर लोगों से पूरी तरह कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही लोगों और सही अवसरों को प्राथमिकता दें और उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपकी ऊर्जा और फोकस को बर्बाद करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप कोई निवेश चुनते हैं, वैसे ही अपने वातावरण और रिश्तों को चुनें। हर निर्णय, हर ना, हर हाँ, ये सब आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय सफलता की नींव रखते हैं। जब आप अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र और प्रभावशाली बनते हैं। आपका समय आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए इसे बर्बाद मत करें। आपके लक्ष्य, आपके सपने और आपकी स्वतंत्रता सिर्फ उसी दिशा में बढ़ेंगे जहां आपका फोकस जाए। अगर आज की ये बातें आपके भीतर किसी बदलाव की चिंगारी जगाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आर्थिक स्वतंत्रता की यह यात्रा हम साथ जारी रख सकें। नीचे कमेंट में बताएं, आप आज से कौन सी आदत अपनाने जा रहे हैं? आदत 1, कर्ज का स्मार्ट इस्तेमाल या आदत 7, सीमाएं तय करना। आपका कमेंट किसी और को प्रेरणा दे सकता है। सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां पैसा आपका पीछा करे, न कि आप पैसे का। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी सफलता की यात्रा अभी शुरू हुई है।